आपने 4 और 6 इम्प्लांट के ऊपर 12 के 12 दांत लगवा लिए। ओहो! आपके तो सारे का सारा जो दांत हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। क्या आपके दांत निकलने चढ़ने वाले हैं? नहीं नहीं, 4 इम्प्लांट के ऊपर तो सारा फिक्स ब्रिज नहीं लग सकता। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं जो कि पेशेंट को नहीं पता होती और जिसकी वजह से वो कभी भी अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन किसी न किसी वजह से उनको अपने सारे दांत निकलवाने पड़ते हैं। वेदर वो उनकी बोन वक्त के साथ साथ कम हो गई, वेदर उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने दांतों की सफाई नहीं कराई, या किसी भी रीज़न की वजह से डिके हो गया, बच नहीं सके, रूट कैनाल फेलियर हो गया, एनी रीज़न की वजह से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे दांत निकलवाने पड़े। अब वो पेशेंट हैं वो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि अब हमें कोई ऐसी रिप्लेसमेंट दी जाए जिससे वो फिर से अपनी फूड को एंजॉय कर सकें। तो आज मैं आपको कुछ प्रोसीजर बताऊंगी जिसमें हम ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन 4, आपने समटाइम ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर आर्च में, एक आर्च में, मतलब मुंह में 2 आर्चेज होती हैं, एक मैक्सिला होता है और एक मैंडिबल होता है। एक आर्च में या तो हम 4 इम्प्लांट लगाएंगे या तो हम 6 इम्प्लांट लगाएंगे और उसके ऊपर हम आपको सारे के सारे 12 के 12 दांत देंगे। अब देखिए, बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल होता है कि कैसे इससे तो हम 12 दांत आप इतने छोटे थोड़े से इम्प्लांट्स में कैसे लगा सकती हैं। अब हम लोगों ने फुल एक स्टडी करनी होती है। हम पेशेंट का CBCT कराते हैं, पेशेंट की फुल हम ओक्लूजल जो है उनकी लेंथ देखते हैं, हम पूरा 3D उनका प्लान बनाते हैं। अब इसमें हमारा बेसिक मेन जो हमारा एम है वो क्या होता है, हम 2 एंटीरियर रीजन में इम्प्लांट लगाते हैं, फिर थोड़ा सा 2 इम्प्लांट जो है वो हम कैनाइन रीजन में लगाते हैं और 2 इम्प्लांट हम पीछे पोस्टीरियर रीजन में लगाते हैं। और इम्प्लांट जो है हम फर्स्ट जो शुरू में है हम स्ट्रेट लगाते हैं और पीछे हम थोड़ा सा टिल्ट करके लगाते हैं, एक एंगल पे लगाते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, अब हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, जिनको हमने बचाना भी है, उनको हमने बाईपास भी करना है और हमने पेशेंट को फ़ायदा भी देना है। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट की, अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसकी बून कम है मैक्सिला में और उसका साइनस जो है वो करीब है और वो लंबे प्रोसीजर जैसे साइनस लिफ्ट का प्रोसीजर है जिसमें हमें बून ग्राफ्ट करना पड़ती है, वो इस प्रोसीजर्स में नहीं जाना चाहते और वो इम्प्लांट लेना चाहते हैं, तो हम इम्प्लांट उनको हम थोड़ा सा टिल्ट करके बून को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, हम साइनस को बाईपास करते हुए लॉन्ग इम्प्लांट लगा के स्टेबिलिटी देते हैं। अब जब हम इस तरह के इम्प्लांट लगाते हैं तो हमें, अब ये पेशेंट कह सकते हैं कि टिल्टेड इम्प्लांट तो फेलियर में चले जाएंगे। देखिए, अब हमने ये इम्प्लांट लगा दिए, इम्प्लांट जैसे आपका दांत होता है उसमें जो रूट्स होती हैं वो एज अ पिलर आपका काम कर रही होती हैं, इस तरीके से इम्प्लांट भी एज अ पिलर काम कर रहे होते हैं। फिर इसके ऊपर हम टाइटेनियम की बार बनाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये एक एज ए यूनिट काम करता है, ये नहीं होता कि एक एक इम्प्लांट के ऊपर फोर्स जा रही है। तो ये पूरी जो आपके मुंह की फोर्सेस होती हैं ये पूरे मुंह में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उस बार के थ्रू। तो इसमें फिर हम पेशेंट को जो है फिर इसके ऊपर हम कोई भी निकलने चढ़ने वाले डेंचर्स नहीं देते, फिक्स प्रोस्थेसिस देते हैं, जो जरकोनिया भी हो सकती है, जो कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन भी हो सकते हैं, जो पेशेंट की अपनी पसंद हो। इसी तरीके से अगर हम मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल में जो है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिला बून थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैक्सिला में जो बून है वो थोड़ी डेंस होती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उधर हम लॉन्ग इम्प्लांट लगाएं ताकि हमें अच्छी स्टेबिलिटी मिले। इस तरीके से जो मैक्सिला है उसका जो अगला पोर्शन है उसमें ज़रा डेंस बोन होती है और जो पीछे पोर्शन है उसमें ज़रा थोड़ी कम डेंस बोन होती है। लेकिन जैसे मैंडिबल है उसमें बोन आपकी अच्छी थिकनेस की होती है, डेंस बोन होती है, जिसमें अगर हम शॉर्ट इम्प्लांट भी लगाएं तो उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उनको ये प्रोसेस देते हैं। आपको ये वीडियो भेजने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इनके बारे में जो कॉमन मिथ हैं कि इतने कम इम्प्लांट से आपकी जो है वो फेलियर में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। आजकल तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपके मुँह में जो भी बोन हमें स्ट्रॉन्ग लगे, वो जाइगोमेटिक बोन है, वो टेरोगॉइड बोन है, वो जो है अपनी मैक्सिला की बोन है, वो नेज़ल बोन है, उसको यूज़ करके वो इम्प्लांट लगाते हैं ताकि पेशेंट अच्छी स्टेबिलिटी के साथ खाना खा सके। अब हमारे इसमें क्या मेन फैक्टर्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं। अगर एक पेशेंट हमारे पास आ गया, हम कैसे कंसीडर करेंगे कि इस पेशेंट को हम इम्प्लांट लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर वो पेशेंट जो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल पहले नहीं रख रहा था तो फॉर श्योर वो इम्प्लांट में भी नहीं रखेगा, उसके इम्प्लांट फेलियर में जा सकते हैं।
कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर है, कोई पेशेंट है जिसकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ऐसे पेशेंट में हम इम्प्लांट अवॉइड करते हैं। हमने पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेशेंट आता है तो हमने उस वक्त एवेल्यूएशन करनी होती है ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म जो है इसके रिजल्ट मिल सके और उससे वो फ़ायदा भी उठा सके। तो अगर आपके पास आपका कोई भी दांत मिसिंग है, एक दो मिसिंग है, तो आप सिंगल यूनिट इम्प्लांट के साथ जा सकते हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि ज़्यादा इम्प्लांट कन्वेंशनल वे में लगाए जाते थे और फिर उसके ऊपर जितने दांत होते थे उतने इम्प्लांट भी, समटाइम 7 इम्प्लांट, समटाइम 8, समटाइम 9, और फिर उसके ऊपर प्रोस्थेसिस दिए जाते थे। आजकल एडवांसमेंट आ चुकी है तो हम ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 के ऊपर भी आपको प्रोस्थेसिस दे सकते हैं और एक अच्छा फ्रेमवर्क बनता है जो कि पूरी एक स्टडी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि अगली बार अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप इस वीडियो को देख के अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करके राइट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।